अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में इस ब्यूटीफुल से ड्रेस को हम बनाने वाले हैं। बहुत ही स्टाइलिश सा और ब्यूटीफुल सा ये लॉन्ग पैटर्न ड्रेस है। तो इसके लिए हमने 3.25 मीटर फैब्रिक लिया है और लाइनिंग के लिए हमने 2.5 मीटर ये सिल्क फैब्रिक लिया है और लेसेस भी लिए हमने, ये चौड़ी वाली और पतली वाली भी लेसेस लिए हैं। हमारा मेन फैब्रिक जो है ये ऑर्गेन्जा फैब्रिक है और इस पर गोल्डन वर्क हुआ है, थ्रेड वर्क हुआ है। तो अब हम मेज़रमेंट करना स्टार्ट करेंगे। लाइनिंग वाले फैब्रिक पे पहले मेज़रमेंट करेंगे। कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड करके इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे और हमारी जो मेन ड्रेस की लंबाई रहेगी उससे हम इसको 3 इंच छोटा रखेंगे। तो अपर वाली लेयर से 3 इंच इसको कम करके कट करेंगे। हमारी अपर वाली लेयर जो रहेगी उसको हम कट करेंगे 54 इंच पे, इसको हम कट करेंगे 51 इंच पे। इस तरह से हम मार्क कर लेंगे 51 इंच पर और इसको एक बार और फोल्ड करेंगे और डबल कपड़ा हम कट करेंगे। इस तरह से हमने लंबाई में इसको डबल फोल्ड कर लिया है। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट के लिए इस तरह से हम कपड़े को फोल्ड करके कट कर लेंगे। ऊपर से भी कपड़े को हम डिवाइड कर लेंगे। यहाँ से डिवाइड कर लेने के बाद यहाँ पर से एक पार्ट को हम साइड रखेंगे। अभी हम ओनली एक पार्ट यहाँ पर रखेंगे और इसकी ओपन वाली साइड अपनी साइड रखेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट होगा, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम ओपन स्लिट बनाएंगे। तो इस तरह से, और ये आप देख सकते हैं किनारे वाली साइड हमने अपनी साइड कर ली है। ये हमारा ओपन वाली साइड है। यहाँ पे हम आधा इंच का मार्किंग करेंगे इस तरह से। और अब इस लाइन के बराबर बैक पार्ट को रखेंगे। बैक पार्ट की फोल्डेड साइड हम अपनी साइड करके रखेंगे। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे हमने बैक पार्ट को फोल्डेड जो था वो अपनी साइड लाइन के बराबर सेट कर लिया है। अब जो हम यहाँ पे मेज़रमेंट करेंगे शोल्डर से नीचे तक 10 इंच पे, ये हमारी बस्ट पॉइंट का साइज़ है। और बैक पार्ट के बराबर बैक पार्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जो अगला मेज़रमेंट करेंगे ये 4.5 इंच पे करेंगे। और एक मेज़रमेंट हम और करेंगे ऊपर से 14 इंच पे। यह हमारी वेस्ट लाइन के बराबर मार्किंग होगी। ये मार्किंग हम 14 इंच पे करेंगे और यहाँ से भी इसको 4.5 इंच पे एक पॉइंट बना लेंगे। अब इस शेपर की हेल्प से हम इस तरह से मार्क करेंगे। ऊपर से यह हमारा शेप थोड़ा सा क्रॉस में होगा, तो इसी तरह हम इसको मार्क कर लेंगे वेस्ट लाइन से ऊपर तक। इस शेपर की हेल्प से इस तरह से हमें मार्क करना है। अब यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे। हमारी चेस्ट साइज जो लगेगी उसमें 1 इंच हम प्लस करके इस तरह से मेजरमेंट निकालेंगे। और लाइन के आगे कितना कपड़ा हमें चाहिए, मतलब यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है तो हम 7.5 इंच ले लेंगे। वो कपड़ा हमें नीचे से मेज़र करना, क्योंकि यहाँ से कट करके ये ऊपर की तरफ टर्न होगा। तो 7.5 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। इस मार्क को इस पॉइंट से मिला लेंगे। ए लाइन शेप में हमें इस मार्क को ऊपर वाले पॉइंट से मिला लेना है। और अब इस मार्किंग पर से नीचे तक कट कर लेंगे। तो हमारा दोनों लेयर कट हो रही है, फ्रंट और बैक दोनों कट हो रही है। अब हम इसको आगे की तरफ करेंगे और यहाँ से कपड़े को उठाएंगे और इस साइड इस तरह से टर्न करके इसको सेट कर लेंगे इस तरह। अब यहाँ पर से हम 2 पार्ट को हटा लेंगे। जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको हम साइड कर लेंगे। ओनली फ्रंट पार्ट पे हम यहाँ पे मेज़रमेंट करेंगे। साइड वाला 2 पार्ट हमने हटा दिया है, ओनली 2 पार्ट रखा है। अब इस पे हम फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग करेंगे, मेज़रमेंट करेंगे। अब ये जो दोनों मार्किंग हमने की थी इसी के बराबर साइड वाले पार्ट पे भी मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट लाइन वाली और बस्ट पॉइंट वाली मार्किंग इस पार्ट पे भी करेंगे। इसको अपनी साइड करेंगे। अब 1 इंच यहाँ पे डीप मार्क करेंगे, वेस्ट लाइन के बराबर 1 इंच डीप मार्क करेंगे। इस मार्क से बस्ट पॉइंट तक इस तरह से क्रॉस शेप में मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को ऊपर की तरफ हल्का सा डीप लेकर जाएंगे। जिस तरह प्रिंसेस कट के लिए मार्क करते हैं उसी तरह हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो साइड वाला हमारा ये जो 2 पार्ट है इस तरह से हम इस पर मार्किंग करेंगे, नीचे से भी इसी तरह मार्किंग कर लेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है, बस इसको थोड़ा सा समझना है। इस मार्किंग पर से इसको कट करेंगे और इसी तरह हम इसको ज्वाइन करेंगे। जो हमने दोनों पॉइंट पे मार्किंग की उसी मार्किंग को लेते हुए इसको हम ज्वाइन कर लेंगे।
इस तरह से हमें इसको ज्वाइन करना हो। इस तरह हम जब इस ड्रेस को बनाएंगे इसकी फिटिंग और फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आएगी। अब हम इसी के बराबर अपर लेयर को कट करेंगे। बैक पार्ट में हमें कोई मेजरमेंट नहीं करना, उसको ऐसे ही हमें जोड़ देना है। इस कपड़े को लंबाई में एक बराबर फोल्ड करेंगे और बीच से डिवाइड कर लेंगे। साइड साइड से ये प्लेन जो फैब्रिक है इसको कट करके निकाल लेंगे। अब इसका भी एक पार्ट हम अपनी साइड ओपन करके रखेंगे, ऊपर वाला पार्ट फोल्ड करके रखेंगे और आधा इंच स्टिचिंग का मार्जिन निकाल लेंगे स्लिट बनाने के लिए। इस तरह से नीचे वाला हमारा जो पार्ट है वो फ्रंट वाला है, ऊपर वाला पार्ट बैक पार्ट है। अब लाइनिंग पार्ट का जो फ्रंट वाला ये दो पार्ट है इसको लेंगे और नीचे वाला जो कपड़ा है फ्रंट वाला उसी के बराबर मिला करके इसको रख के कट करेंगे। और बीच वाला ये जो कली है इसको इसी के बराबर हम इस तरह से कट करेंगे। इसको साइड करेंगे। अब ये दोनों जो साइड वाला पार्ट है इसमें से ऊपर वाले जो ओपन वाला पार्ट है उसको साइड करेंगे। इसको हम बीच से डिवाइड कर लेंगे। इसमें से हम दो पार्ट को बैक के साथ लाइनिंग के साथ ज्वाइन कर लेंगे और दो पार्ट जो रहेगा उसको फ्रंट वाली लाइनिंग के साथ हमें ज्वाइन करना है। तो ये हमारा जो दो पार्ट है इसके भी साइड से हम प्लेन फैब्रिक को कट करके निकालेंगे और फ्रंट पार्ट वाला ये साइड वाला जो पार्ट है इसके बराबर इसको कट कर लेंगे और सभी पार्ट को लाइनिंग के साथ ज्वाइन कर लेंगे, या तो पेस्ट कर लेंगे या तो ज्वाइन कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने बीच का ये बैक वाला दो पार्ट है लाइनिंग के साथ ज्वाइन कर लिया है। इसको हमने फैब्रिक ग्लू लगा करके पेस्ट किया। अभी हमने नीचे से इसको फोल्ड नहीं किया है, इसको हम बाद में फोल्ड करेंगे जब हम साइड साइड वाला पार्ट ज्वाइन करेंगे, तब इसको हम फोल्ड कर लेंगे। अब हमारा बैक पार्ट का ये साइड वाला पार्ट है इसको हमें इसमें इस तरह से ज्वाइन करना है। तो दोनों साइड दोनों पार्ट को हम ज्वाइन कर लेंगे। और फ्रंट का ये ओपन वाला जो पार्ट है इसको भी हमने लाइनिंग के साथ पेस्ट कर लिया है। फैब्रिक ग्लू लगा के हमने इसको आयरन से पेस्ट कर लिया है। इसके साइड वाला पार्ट साइड में इस तरह से हमें ज्वाइन करना है। तो दोनों साइड हम दोनों पार्ट को ज्वाइन कर लेंगे। अच्छी तरह से ज्वाइन कर लेने के बाद इसको हम आयरन करेंगे और फिर हम इसकी मेजरमेंट करके इसकी कटिंग करेंगे। और अब हम फ्रंट पार्ट का साइड वाला पार्ट ज्वाइन करना स्टार्ट करेंगे। तो सेंटर वाला पार्ट नीचे रखेंगे और ये साइड वाला ऊपर रखेंगे और इस तरह से हमें ज्वाइन करना, जिस तरह से हमने इसकी कटिंग की है बिल्कुल उसी तरह हमें इसको ज्वाइन भी करना है। तो वो ऊपर वाला पार्ट हम लूज़ रखेंगे और साइड वाला जो पार्ट है नीचे वाला उसको हम स्ट्रेट ही रख के इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। नीचे तक जब हम आएंगे इसको इसी तरह साइड से स्टिच को बंद करेंगे और लाइनिंग वाले पार्ट को कट करके एक बराबर कर लेंगे। इसको फोल्ड करेंगे क्योंकि हमने इसको पहले से फोल्ड नहीं किया था। जब हम इसको ज्वाइन करते हैं ये थोड़ा अप डाउन हो जाता है, इसके लिए हमने इसको पहले से फोल्ड नहीं किया था। अब इसको एक बराबर कट करके फोल्ड कर लेंगे। तो सभी पार्ट में हम इसी तरह इसको लाइनिंग को फोल्ड करेंगे। इसको फोल्ड कर लेने के बाद अब हम स्टिच को कंटिन्यू रखते हुए एंड करेंगे। अब आप देख सकते हैं हमने लाइनिंग को किस तरह से बराबर करके फोल्ड कर लिया है। इस तरह में सभी पार्ट में फोल्ड कर लेना और बराबर कर लेना है। हमारा ये बैक वाला पार्ट है इसको हमने आयरन कर लिया और सेंटर पे इसके क्रिच भी बना लिया है। इसको फोल्ड करेंगे और साइड से कपड़े को फैलाएंगे और अपनी साइड हम इसको थोड़ा सा क्रिच बना के रखेंगे क्योंकि ये इसी शेप में बनेगा। अब हम शोल्डर के 7 इंच पे मेजरमेंट करेंगे और 3 इंच नेक की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। आधा इंच शोल्डर को स्लोप डाउन करेंगे। क्रॉस वाली मार्किंग से नीचे 7 इंच तक आर्म होल लेंथ के लिए मार्क करेंगे और नीचे से भी हम 7 इंच आर्म होल की विड्थ के लिए मेजरमेंट कर लेंगे। पहले से यहाँ से कपड़ा हमारा इस तरह से फोल्ड रहेगा आगे की तरफ से, क्योंकि साइड से भी हम मेजरमेंट करें, साइड से कपड़े को बराबर रखेंगे। 9.5 इंच यहाँ चेस्ट की विड्थ प्लस 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लगाते हुए इस तरह से मार्क करेंगे। 7 इंच वेस्ट लेंथ के लिए और 8.5 इंच वेस्ट की विड्थ के लिए मार्क कर लेंगे। 1 इंच स्टिचिंग का मार्जिन लेके क्रॉस शेप में ऊपर तक मार्किंग कर लेंगे। और अब कपड़े को अपनी साइड से सीधा कर लेंगे और ऊपर से इंची टेप को नीचे रखेंगे। एक बराबर हमें राउंड शेप में मार्किंग कर लेना है। यहाँ से भी जितना हमने आगे किया है इंची टेप को कॉर्नर से वेस्ट लाइन तक मिलाएंगे और ए लाइन शेप में मार्किंग कर लेंगे। इसको कट करेंगे और इसी के बराबर हम अपने फ्रंट वाले पार्ट को भी कट करेंगे। तो पहले हमने बैक पार्ट में कटिंग कर ली है।
सभी जगह पे छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और अब साथ ही साथ बैक नेक की भी कटिंग करेंगे। 1.5 इंच इसको डीप मार्क करेंगे और 3.25 इंच की चौड़ाई लेते हुए इसको कट करेंगे। सेंटर पे एक छोटा कट लगाएंगे, इसको साइड करेंगे। अब अपना फ्रंट पार्ट यहाँ पे हम रखेंगे, इसको भी उसी शेप में फैलाएंगे जैसे हमने बैक पार्ट साइड से फैला के रखा था। बैक पार्ट को इसके ऊपर सेट करेंगे। फ्रंट वाला जो हमने आधा इंच स्लीट का एक्स्ट्रा लिया था उसको अपनी तरफ आगे बढ़ा के इसी तरह रखेंगे और इसी के बराबर कटिंग करेंगे। तो हमने स्लीट का हिस्सा अपनी तरफ आगे बढ़ा लिया है। साइड साइड से एक बराबर इसकी कटिंग करेंगे। नीचे से भी अपर लेयर के बराबर कट कर लेंगे और जहाँ पे हमने कट लगाया था उसी के बराबर कट भी लगाएंगे। नेक की भी चौड़ाई एक बराबर रखेंगे। बैक पार्ट को साइड करेंगे। फ्रंट आर्म होल की डीप कटिंग करेंगे और नेक की भी मेजरमेंट करेंगे तो 3.5 इंच डीप मार्क करेंगे और इस तरह से थोड़ा सा कर्व शेप करते हुए इसको मार्क करके इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इस नेक की चौड़ाई 3.25 इंच रखी है और डीप 3.5 इंच रखी है। स्लीट का हिस्सा हमारा आगे की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा है। अब हम इसको ऊपर की तरफ फोल्ड करेंगे। नीचे की तरफ इसको फोल्ड नहीं करेंगे, ऊपर की तरफ इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जब लेसेस अटैच करेंगे तो फोल्डिंग वाला पार्ट हमारा इसके नीचे दब जाएगा। अब जब हम लेस को अटैच करेंगे तो कपड़े को नीचे से खींच के रखेंगे। यहाँ पे लेस हमें बहुत ही लूज़ अटैच करना है। इस साइड से भी इसको स्टिच कर लेंगे ताकि नीचे वाला जो हमारा फोल्ड वाला पार्ट है वो इसके अंदर दब जाए। दोनों साइड हमने लेस अटैच कर लिया। अब 3.5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अब 1.5 इंच चौड़ी एक पट्टी लेंगे। इस पट्टी को हमने ऑलरेडी तैयार कर लिया है। इस मार्क के बराबर से इस पट्टी को नीचे से अटैच करेंगे। ये पट्टी हमने 20 इंच लंबी ली है। आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग पट्टी को छोटा और बड़ा करके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने 20 इंच लंबी ली है। अब दूसरा वाला पार्ट भी हमें बिल्कुल बराबर करके इसमें अटैच कर लेना है। अटैच हमें इस तरह से करना, बीच से कोई गैप नहीं दिखना चाहिए। अच्छी तरह से इसको मिला करके इसमें अटैच करेंगे और नीचे से आगे स्टिच को लॉक करेंगे। ऊपर हमने थोड़ा सा इसको साइड से ओपन रहने दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम कोई बटन भी अटैच कर सकते हैं ताकि हमारा नेक आसानी से जा सके। अब हम दोनों शोल्डर को ज्वाइंट करेंगे। स्टिच को नेक की साइड से लॉक करेंगे। साइड वाली स्टिचिंग करके इसको बंद करेंगे। यहाँ पे हम लाइनिंग को और अपर लेयर को अलग अलग स्टिच नहीं करें, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पेस्ट कर लिया था। अब एक बार फिर से इसको हम मेज़र करके नीचे से एक बराबर कट कर लेंगे। तो अब हमें इसमें एंड में स्लीव्स अटैच करना रह गया है और नीचे बॉटम में इसके लेसेस अटैच करेंगे। कपड़ा हमने 3.25 मीटर लिया था तो उसमें से हमारे स्लीव्स नहीं आ रही थी, तो हमने जो रुपट्टा लिया था इसके साथ उस रुपट्टे के साइड से हमने लिया के स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाला है। पहले हमने ये लेस कट की है, फिर बीच से हमने स्लीव्स के लिए कपड़ा निकाला है। अब इस कपड़े से हम स्लीव्स बनाएंगे। तो 4.5 इंच इसको डीप मार्क करेंगे और स्लीव्स की चौड़ाई लेंगे 7.5 इंच। यहाँ से हम 2 इंच मार्क करेंगे और स्लीव्स के लिए कर्व शेप में मार्किंग करेंगे इस तरह से, और साइड वाली मार्किंग करके इसकी कटिंग कर लेंगे। और अब हम फ्रॉक के बॉटम में लेस अटैच करेंगे। तो पहले हमने जो चौड़ा पट्टा लेस का लिया था इस लेस को यहाँ पे अटैच करेंगे। तो इसको 2 बार भी अटैच कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पैटर्न में नीचे जो बॉर्डर बना है वो चौड़ा बना हुआ है। लेस को हम रॉन्ग साइड से इस तरह से अटैच करेंगे और पहले लेस के कलर का धागा भी इसमें डाल लेंगे। आधा इंच का हम दबाव लेते हुए लेस को ऊपर इस तरह से अटैच करेंगे। अब इसको राइट साइड इस तरह से टर्न करेंगे, लेस को नीचे फोल्ड करेंगे और यहाँ से इसके ऊपर एक स्टिच कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ पे लेस कर्व हो रही है वहाँ पे लेस को हल्का हल्का गेदर करेंगे, क्योंकि ऊपर साइड लेस इस तरह से कर्व हो जाएगी और एंड में बहुत ही फिनिशिंग से हमें स्टिच को एंड करना है। दूसरी लेस भी हम बिल्कुल इसके बाय साइड से अटैच करेंगे। इस तरह इस ड्रेस का गेटअप और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। एंड में इसमें स्लीव्स अटैच करेंगे। अब हमारा जो लास्ट काम बचा है नेक में कॉलर अटैच करने का, तो इसको डबल फोल्ड करेंगे और इसकी मेजरमेंट कर लेंगे। तो 9 इंच डबल करके आ रही है, मतलब कि 18 इंच का हमें कॉलर रेडी करना है। 18 इंच का कॉलर रेडी करने के लिए हमने ये 4 इंच चौड़ा और 8 इंच डबल करके लंबा पेपर ले लेना है, क्योंकि हमें पूरा 9 इंच इसको डबल करके नहीं लेना है। इस तरह से हमारे कॉलर का शेप सही नहीं बनेगा। साइड से पहले एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, 3.5 इंच पे मार्क करेंगे फोल्डेड साइड से, और राउंड शेप में आगे की तरफ मार्क करते हुए नीचे की तरफ राउंड को झुका देंगे। और अब हम मेज़रमेंट करेंगे कॉलर की लंबाई के लिए।
तो इस तरह से मार्क करते हुए 9 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच चौड़ा हम कॉलर बनाने के लिए 1-1 इंच पे इस तरह से मार्क करेंगे। इस पॉइंट को भी मिला करके पूरा हम मार्किंग कर लेंगे और इस पेपर की कटिंग करेंगे। जहाँ पे हमने मार्किंग की थी लंबाई के लिए, वहाँ से इस तरह से पॉइंट बना लेंगे। तो जहाँ हमने मार्किंग की थी वहाँ पे इस तरह से क्रॉस शेप में हल्का सा कट करेंगे। अब इसको हमने कपड़े पे पेस्ट कर लिया है और कॉलर वाली साइड जो पेपर वाली साइड है उसको हमने आधा इंच फोल्ड करके रेडी कर लिया है। नीचे वाले कपड़े में हमने स्टिचिंग का मार्जिन आधा इंच बिल्कुल बराबर बराबर रख लिया है। अब इस साइड से इसको स्टिच करेंगे, नीचे वाला कपड़ा और ऊपर वाला दोनों लेकर के इस तरह से हमें स्टिच करना है। अब आधा इंच से थोड़ा कम 0.2 इतना मार्जिन रख करके हम इसको कट करेंगे। कॉर्नर से भी कपड़े को कट करेंगे, सभी में छोटे छोटे कट लगाएंगे। इसको राइट साइड टर्न करके इस पर आयरन कर लेंगे। आयरन कर लेने के बाद इसको फोल्ड करेंगे, फोल्ड करके सेंटर पे एक मार्क करेंगे, कट लगाएंगे और इसके बराबर ऊपर वाले पार्ट पे भी छोटा मार्क लगा लेंगे, क्योंकि जब हम इसको स्टिच करेंगे इस मार्किंग से हमें बहुत हेल्प मिलेगी। अब ऊपर वाला जो हमारा फोल्डेड वाला पार्ट है उसके बराबर नीचे हम मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि इसी मार्किंग पर से हम नेक में इसको अटैच करेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अटैच हो जाएगा। अब रॉन्ग साइड से हम कॉलर को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। सेंटर को पहले मिलाएंगे और इस साइड से हम अटैच करना स्टार्ट करेंगे। तो हमें बहुत ही फिनिशिंग से किनारे को बैठाना होता है, वरना थोड़ा सा भी अगर एक पॉइंट ये आगे पीछे होगा तो फिनिशिंग इसकी ख़राब हो जाएगी। सेंटर तक आएंगे। अब फिर इस साइड भी इसको पिन से सिक्योर करके मिला लेंगे। इस साइड इसको पहले स्टिच करेंगे और फिर इसको अंदर की साइड टर्न करके स्टिच को कंप्लीट करेंगे। राइट साइड टर्न करके इसके ऊपर टॉप स्टिच करेंगे और अभी हम कॉलर के ऊपर लेस भी अटैच करेंगे। अब हमारा कॉलर रेडी हो गया। ये पतली लेस जो हमने स्लिट पे लगाई, इसी लेस को हम यहाँ पर इस तरह से अटैच करेंगे। पैटर्न के अकॉर्डिंग हम कॉलर पे लेस अटैच कर रहे हैं, आप चाहें तो यहाँ पे लेस नहीं भी अटैच कर सकते हैं। एक बार इसको अटैच कर लेने के बाद एक और लेस हम इसके ऊपर अटैच करेंगे। इस तरह से ये कम्प्लीटली रेडी हो जाएगा और इसका गेटअप भी बहुत ही प्यारा लगने वाला है। अब आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से हमारा ये कॉलर बन के रेडी हो गया। सो फ्रेंड्स, अब आप हमारे ड्रेस का फाइनल लुक देख सकते हैं। बिल्कुल सेम पैटर्न से हमने ये ड्रेस बना करके रेडी कर लिया। आई होप कि आपको हमारा ये आइडिया ज़रूर पसंद आया होगा और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है, हेल्पफुल लगती है तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि अक्सर आप लोग भूल जाते हैं। तो आपकी एक लाइक से हमें काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।